नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर से देहरादून के लिए उड़ी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ एक इंजन फेल। जयपुर में विदेशी चोर गिरफ्तार, कार चुराने के मामले में पकड़ा। राजस्थान में कांग्रेस में जल्द ही होने वाला है फेरबदल। सचिन पायलट बोले, किसे फायदा पहुंचाने के लिए टोंक में माहौल खराब किया गया। दिसंबर में पीएम मोदी 2 बार आ सकते हैं जयपुर दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर से देहरादून के लिए उड़ी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का 18,000 फीट की ऊंचाई पर बीती शाम को एक इंजन फेल हो गया। फ्लाइट में 70 पैसेंजर थे। इंजन में खराबी की जानकारी के बाद प्लेन की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। खराब इंजन के साथ प्लेन हवा में करीब 30 मिनट रहा। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस के विमान को जयपुर एयरपोर्ट से शाम 5:55 पर देहरादून के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से विमान ने तय वक्त से 40 मिनट देरी से 6:35 पर देहरादून के लिए उड़ान भरी। इसके करीब 25 मिनट बाद ही विमान के इंजन में खराबी आ गई। जयपुर पुलिस ने एक विदेशी चोर को अरेस्ट किया है। यह चोर घर में घुसकर 3 कारों की चाबी और एक कार चोरी करके ले गया था। जौहर सर्किल थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विदेशी चोर को अरेस्ट किया। सूडान का रहने वाला आरोपी स्टूडेंट वीजा पर भारत आया हुआ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया। आरोपी इब्राहिम नस्र एल्डन यागोब ईमान काफी समय से रागनगरिया इलाके के जेडीए कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिव मोड पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसके तहत 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा उपचुनाव में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने वाले सचिवों और महासचिवों को हटाया जाएगा। 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी सचिवों और महासचिवों को हटाने का फैसला ले सकती है। राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा में वोटिंग के दिन हुए थप्पड़ कांड पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पहली बार भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि किसे फायदा पहुंचाने के लिए टोंक में माहौल खराब किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गांव में घुसकर टारगेट कार्रवाई की, लोगों के घर तोड़ दिए गए, गाड़ियां फूंक दी गई। पायलट ने कहा कि संभ्रावता हिंसा के बाद पहले सुनने में आया कि न्यायिक जांच होगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त इसकी जांच करेंगे। पता नहीं सरकार क्या चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर में 2 बार जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान निवेश समिट के उद्घाटन और इसके बाद 15 दिसंबर को राज्य की भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आम सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जयपुर आ सकते हैं। दरअसल दिसंबर में सरकार की ओर से 2 बड़े आयोजन होने हैं और दोनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आयोजनों के लिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति भी मिल गई है। 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत होगी। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाली समिट के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी का आना पहले से ही तय हो गया था। अब राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम भी फाइनल हो रहे हैं। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक भूपेश यादव होंगे, जिन्होंने जितेंद्र शर्मा के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। भूपेश यादव IRTS के 2016 बैच M परिचालन विभाग से हैं। आचार संहिता हटते ही राजस्थान के बहरोड कोटपुतली जिले में नया प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ऑफिस खुलेगा। अभी तक वहां की कंपनियां अलवर के प्रदूषण नियंत्रण मंडल से ही संचालित होती रही है। बहरोड कोटपुतली जिले में ऑफिस खुलने के बाद उस जिले से संबंधित ढिलोट, नीमराना, कोटपुतली, बहरोड औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग अब उसी के अधीन रहेंगे। अलवर ऑफिस के अधीन केवल MIA राजगढ़ व थानागजी उद्योग क्षेत्र ही रह जाएंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति कैलाश सोडानी को दी गई है। कमेटी में रिटायर्ड IAS व प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक रह चुके श्याम सुंदर बिस्सा को भी शामिल किया गया है। समीक्षा समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। राजस्थान सरकार प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसकी जिम्मेदारी कोटा के वर्धमान महावीर खुला विद्यालय के कुलपति कैलाश सोडानी को दी गई है। कमेटी में रिटायर्ड IAS व प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक रह चुके श्याम सुंदर बिस्सा को भी शामिल किया गया है। समीक्षा समिति 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। राजस्थान रोडवेज की बसों में बेटिकट यात्रियों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी के तहत रोडवेज की विभिन्न रूट की बसों में बेटिकट यात्री मिलने पर 11 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान हर बस में बस कंडक्टर 5 से 8 बेटिकट यात्रियों को यात्रा करा रहे थे। ऐसे में अजमेरू डिपो के मनीष पराशर, डूंगरपुर के कैलाश चौधरी, मत्स्य नगर के मनोज यादव, टीकू शर्मा, सरदार शहर के सरवर अली, सीकर के हरफूल, अलवर के सौरभ मीना, झालावाड़ के संजय जाट व तिजारा के मुकेश यादव पुत्र मोहर सिंह, भरतपुर के रविंद्र कुमार और जालोर डिपो के भरत भट्ट को निलंबित किया गया है। जालोर में आयोजित 29वीं राजस्थान राज्य सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर ने बालक वर्ग व जयपुर ने बालिका वर्ग का खिताब अपने नाम किया है।
बालक वर्ग के खिताबी मुकाबले में गत उप विजेता श्रीगंगानगर ने गत विजेता जयपुर को 23-19 से हराया। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में जयपुर ने हनुमानगढ़ को 19-09 से हराया। बालक वर्ग में सीकर ने ज्ञान ज्योति हैंडबॉल अकादमी श्रीगंगानगर को 10-7 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग चूरू जोधपुर को 13-11 से हराकर तीसरे स्थान पर रही। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव के बाद अब सरकारी दफ्तर में काम करने वाले 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज एक महत्वपूर्ण बैठक कर इस प्रस्ताव पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे और फिर इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा। गोपाल राय ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया। इस निर्णय को लागू करने के लिए सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी। राजस्थान के अजमेर जिले से 15 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी पुष्कर में हर साल देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसमें दुनिया भर के पर्यटक शामिल होते हैं। कार्तिक माह में 15 चलने वाला यह मेला हर साल ऊंटों में डांस, मूंछों के नए ट्रेंड और पशुओं की सबसे महंगी बोलियों के लिए चर्चाओं में रहता है। लेकिन इस बार 2024 का पुष्कर मेला मारपीट, धक्का मुक्की, जाम, गंदगी और सर्विस रिवॉल्वर की चोरी जैसी घटनाओं के लिए बदनाम हुआ है। इससे भजन लाल सरकार बहुत नाराज है और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कलेक्टर के साथ खुद ऑनलाइन बैठक करके पूरी रिपोर्ट मांगी है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उपलक्ष्य में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान और शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिसंबर को एक जयपुर में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। शिक्षा सकुल के सभागार में राजकीय विद्यालयों के विकास में भामाशाह और प्रेरक विषय पर आयोजित इस सेमिनार में अध्यक्षता शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल करेंगे। सेमिनार में प्रदेश के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त सम्मानित शिक्षक तथा भामाशाहों को आमंत्रित किया गया है। राजस्थान में इस बार कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं एक समान टाइम टेबल और एक समान पेपर्स में करवाई जाएगी। हालांकि शिक्षक संगठनों ने स्कूल की परिस्थितियों और समय अभाव के कारण नवाचार के फैसले का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने की संभावना जताई है। साथ ही पेपर लीक और तय सिलेबस पूरा होने की चिंता व्यक्त की है। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9 से 12वीं की अर्धवार्षिक और कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर एक ही टाइम टेबल और एक समान प्रश्न पत्र के करवाने के आदेश जारी किए हैं। इस पर सवाल उठाते हुए राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि इस नवाचार से कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। कोटा शहर में सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसके चलते गत दिवस दिन भर मौसम में ठंडक रही। रात का पारा 2 डिग्री गिरकर 15 डिग्री के नीचे आ गया। न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सर्दी की वजह से लोगों को आज सुबह मोटे कपड़े पहनने पड़े। सुबह की गुनगुनी धूप भी सुहानी लग रही थी। दिन में भी हल्की सर्दी का एहसास बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरे के साथ सर्दी तेज होने का पूर्वानुमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।